एक वक्त का किस्सा है। खानगढ़ नामी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक गधी थी जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो बिल्कुल एक जैसे थे। वो आदमी अपने गधे के चारे का बहुत ख्याल रखता था। उसके गांव में हीरा नाम का एक जागीरदार रहता था जो अपनी जमीनों पर कुत्तों की रेस लगवाया करता था, जिसमें वो बहुत बड़ा इनाम रखता था और हमेशा उसका ही कुत्ता रेस जीत जाता था, क्योंकि वो रेस से एक दिन पहले रेस में शामिल होने वाले कुत्तों को नशे की गोलियां खिला देता था, जिसकी वजह से उसका कुत्ता ही रेस जीत जाता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा कुत्ता कैसे हार सकता है। मैंने तो इसे काजू बादाम पिस्ते खिला खिला कर रेस के लिए तैयार किया था, ऐसा कैसे हो गया? तूने देखा नहीं मेरे कुत्ते ने तुम्हारे कुत्ते को घास भी नहीं डाली। ओ जाओ जाओ, तुम्हारा मुकाबला है भला मेरे कुत्ते के साथ। चलो अपना काम करो। वो आदमी हारी हुई रकम जागीरदार को देकर वहाँ से चला जाता है। जागीरदार वापस अपनी जमीन पर आ जाता है। जी मालिक, देखा आपने कैसा कमाल का नशा दिया था मैंने मुख्तियारे के कुत्ते को, कैसे लंगड़ा लंगड़ा के कछुए की चाल चल रहा था। हाँ, मैं देख रहा था, बहुत ही कमाल का नशा दिया था तूने उसके कुत्ते को। बस इस तरह हर रेस में हमने जीतना है। हमें और कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लाखों रुपए आएंगे। जी जी मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो कुत्तों को नशा देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मालिक, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्यों न हम कुत्तों के साथ साथ गधों की रेस भी शुरू करें। कुत्तों की रेस से तो लोग बहुत डर गए हैं कि हम जीतते ही नहीं हैं। गधों की रेस में तो लोग बढ़ चढ़ के मुकाबला लगाएंगे। हाँ मीठे, मशवरा तो तेरा मुझे बहुत पसंद आया है। तू गधा खरीद कर आ। हम कुत्तों के साथ साथ गधों की रेस भी शुरू करते हैं। आखिर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है मालिक, मैं कल ही गधा खरीद कर आता हूँ। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का पटाखे बेचा करता था। आ जाओ, मुझसे पटाखे खरीद कर ले जाओ। शुरली, फुलझड़ी, जलेबी, हर तरह के पटाखे हैं मेरे पास। आ जाओ, आकर ले जाओ। ओ भाई, तू क्या पागल हो गया है जो यहाँ पटाखे बेचने खड़ा हो गया है? अरे भाई, पटाखों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचेगा तो बच्चे तेरे से खरीदेंगे। यहाँ पर तो तू खड़ा होकर अपना टाइम जाया करेगा। भाई साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं कल ही के पटाखे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचूंगा। बिट्टू अपने घर जाता है और अपने घर वालों को बताता है। वो उसे एक मशवरा देते हैं जो बिट्टू को बहुत पसंद आता है। हाँ अब्बू जान, आपने मशवरा तो बिल्कुल ठीक दिया है। मैं गधा खरीद लेता हूँ, उस पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर पटाखे बेचूंगा। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू गधा खरीदने उसी आदमी के पास आता है और उससे गधा खरीदने का कहता है। बेटा, ये गधा नहीं गधी है और इसकी कीमत 35,000 रुपए है। वैसे भी ये बच्चा देने वाली गधी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। तुम एक काम करो, इसका बच्चा खरीद लो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए का दे दूंगा। इसे बड़ा करो और इससे सवारी का काम लेना। अंकल, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। मुझे सौदा मंजूर है, मैं ये बच्चा ही खरीद लेता हूँ। बिट्टू उससे वो बच्चा खरीद कर ले जाता है और तभी मीठा भी वहाँ आ जाता है। बच्चा देखकर उसके दिल में भी ख्याल आता है कि वो भी बच्चा ही खरीद ले। फिर मीठा भी उससे दूसरा बच्चा खरीद कर ले जाता है और जब जागीरदार के पास पहुँचता है। मीठे, तुझे गधा लाने को कहा था तो उसका बच्चा ले आया। अरे मालिक, लगता है आपको मेरी काबिलियत पर शक है। देखो मालिक, गधा 35,000 रुपए का था और ये बच्चा मुझे 10,000 रुपए का मिला है। मैं इसे बड़ा करूंगा तो इसकी कीमत 35,000 रुपए हो जाएगी और गधा रेस में हमें लाखों रुपए कमा कर देगा। बताओ फिर कैसा लगा आपको मेरा मंसूबा? अरे वाह मीठे, जवाब नहीं तेरा, दिल ही खुश कर दिया तूने मेरा। अब ये गधा मेरा नहीं, ये है तेरा। लेकिन जो पैसा ये कमा कर देगा वो नहीं होगा तेरा, वो होगा मेरा। जी जी मालिक, ऐसा ही होगा। फिर मीठा उस बच्चे की खूब खिदमत करने लग जाता है और वहाँ बिट्टू भी उस बच्चे की खूब सेवा करता है। इस तरह 1 साल गुजर जाता है और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिट्टू उस गधे पर पटाखे बेचने
के लिए निकल जाता है और वहाँ जागीरदार अपने मुलाजिम को कहता है, चलो भाई अब अपना गधा तैयार हो गया है, जाकर गांव में ऐलान कर दो कि जो कोई भी गधे की रेस में हिस्सा लेना चाहता है उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। जागीरदार के मुलाजिम गांव में ऐलान करते हैं, सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, जागीरदार साहब की जमीन पर गधों की रेस का मुकाबला है। जो कोई भी मुकाबला जीतेगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। बिट्टू ये ऐलान सुन लेता है। अरे वाह, किस्मत मेरे ऊपर कैसे मेहरबान हो गई। आज ही मेरे गड्ढे को रेस का मुकाबला भी मिल गया। मैं अभी जागीरदार साहब के पास जाता हूँ और उनको मुकाबले में हिस्सा लेने का कहता हूँ। बिट्टू उस जागीरदार के पास पहुँचता है और उसे मुकाबले में हिस्सा लेने का कहता है। हाँ, क्यों नहीं लड़के, तुम बिल्कुल मुकाबले में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो उल्टा तुम्हें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अरे जागीरदार साहब, मेरा गधा कोई आम गधा नहीं है, ये मुकाबला जरूर जीतेगा। फिर ठीक है, हमारा मुकाबला तय हो गया, कल तुम अपना गधा लेकर आ जाना। ठीक है जागीरदार साहब, मैं कल अपना गधा लेकर आ जाऊंगा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और जागीरदार अपने मुलाजिम को इशारा करता है कि बिट्टू का घर देख ले। वो मुलाजिम बिट्टू का घर देख लेता है और आकर जागीरदार को बता देता है। ठीक है, तुम आज रात को जाकर उसके गधे को नशे वाला चारा खिला देना, ताकि कल ये मुकाबला लड़ने के काबिल ही न रहे। फिर रात होती है तो उसका मुलाजिम आता है और बिट्टू के गधे को नशे वाला चारा खिला देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू अपने गधे पर बैठकर मुकाबले की जगह पर पहुँच जाता है। मीठा और बिट्टू दोनों के गधों का मुकाबला शुरू हो जाता है। मीठे का गधा बिट्टू के गधे से रेस में काफी आगे रहता है और देखते ही देखते मीठे का गधा रेस जीत जाता है। बिट्टू का मुंह खुले का खुला ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके गधे को क्या हो गया और वो 1 लाख रुपए कहाँ से देगा। बड़ा तू मेरे साथ मुकाबला करने आया था, 1 लाख रुपया तू हार गया है, चल शाबाश पैसे निकल। भाई साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो इस गड्ढे के अलावा 1 रुपया भी नहीं है। फिर मुकाबला क्यों लगाया तूने? मालिक इसके पास पैसे नहीं है तो आप इसका गधा ले लो, 35,000 रुपए का बिकेगा। ना भाई, ऐसा ना करो, ये गड्ढा मेरी रोजी रोटी का जरिया है, मुझसे ये गड्ढा ना लो, मैं आपको आपके सारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अपना मुंह बंद कर, चल उतर गधे से। वो बिट्टू से गधा लेकर उसे जलील करके भगा देते हैं। बिट्टू को बहुत दुख होता है। आखिर मेरे गड्ढे के साथ इन्होंने कोई गलत हरकत की है, वरना मेरा गड्ढा तो बहुत तेज था। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और इनसे बदला जरूर लूंगा। बिट्टू उसी गधे वाले के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ हुई सारी बात बताता है। ये तो नामुमकिन है, जो बच्चा मैंने तुम्हें बेचा था वो बहुत तेज था, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई चाल चली है। हाँ अंकल, अब मैंने उनसे बदला लेना है। आप मुझे 1 दिन के लिए अपनी गड्डी दे दो, मैं उनसे मुकाबला लड़ूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम तो मेरी गड्डी भी हार जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। अंकल, मैं आपकी गड्डी नहीं हारूंगा, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं हार भी गया तो मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूँगा और अगर जीत गया तो पैसे आपको भी दूंगा। वो आदमी थोड़ा सोचने के बाद उसकी बात मान लेता है। ठीक है लड़के, तुम ये गधी जागीरदार के पास ले जाओ और उससे मुकाबले की बात करो, और आज रात हम तुम्हारे घर पर इस गधी पर नजर रखेंगे ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचाए। चलो अब जागीरदार के पास चलते हैं। वो दोनों जागीरदार के पास पहुंचते हैं। और लड़के तो फिर आ गया गधी लेकर। जी जागीरदार साहब, मैं कल आपसे दोबारा मुकाबला लगाना चाहता हूँ। तेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मुकाबला कैसे लगाएगा? पैसों की फिक्र मत करो, पैसे
पैसे मैं दूंगा, लेकिन मुकाबला 5 लाख रुपए का होगा। अगर हम हारे तो हम तुम्हें 5 लाख और ये गद्दी दे देंगे, और अगर तुम हारे तो तुम हमें 5 लाख और जो इस लड़के से गधा लिया था वो हमें दे दोगे। मंजूर है, मुझे मंजूर है। तो बस ठीक है, हम कल मुकाबले के लिए आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जागीरदार बहुत खुश होता है। मुलाजिम आज रात को जा और उसकी गधी को काफी सारा नशे वाला चारा खिला, ताकि कल हम 5 लाख और उसकी गधी जीत जाएं। ठीक है मालिक, आप फिक्र ही मत करो, मैं भर भर के उस गधी को नशे वाला चारा खिला कर आऊँगा। फिर जब रात होती है तो बिट्टू और वो आदमी छुप कर पहरा दे रहे होते हैं कि अचानक वो देखते हैं कि जागीरदार का मुलाजिम आ रहा है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। वो उस गधी को चारा खिलाने लग जाता है। चल शाबाशी, ये नशे वाला चारा खा ताकि कल तू रेस हार जाए और मालिक तुझे और 5 लाख रुपए जीत जाए। वो दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि जागीरदार रेस जीतने के लिए ऐसी ही चालें चलता है। और मुलाजिम चला जाता है और वो दोनों गधी के पास आ जाते हैं। बेटू, अब हम कल मुकाबला नहीं लड़ सकते, वो इसे नशे वाला चारा खिला गया है, हम हार जाएंगे। नहीं अंकल, मुकाबला तो हम कल ही लड़ेंगे और मैं कल ही आपको मुकाबला जीत कर दिखाऊंगा। इन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है, अब कल मैं इनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये याद करेंगे। क्या करोगे तुम? अंकल आप इस चीज को छोड़ो, बस कल मेरा कमाल देखो। फिर अगला दिन निकलता है और बिट्टू मुकाबले वाली जगह पर पहुंच जाता है। मुकाबला शुरू होता है तो मीठे का गधा बिट्टू की गधी से काफी आगे निकल जाता है। मीठा और जागीरदार बहुत खुश होते हैं और गधी का मालिक बहुत परेशान। तभी बिट्टू की गधी रुक जाती है। उसके मालिक की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। बिट्टू उतरकर उसकी दुम पर पटाखे बांध देता है और उन्हें आग लगा देता है। अब तक तो मीठे का गधा काफी आगे निकल चुका था। बिट्टू गधी पर बैठ जाता है और जैसे ही पटाखे बजते हैं, गधी डरकर ऐसी स्पीड लगाती है कि मीठे के गधे को भी पीछे छोड़ देती है। ये सब देखकर जागीरदार का मुंह उतर जाता है। बिट्टू की गधी जीत जाती है। लाओ लाओ 5 लाख रुपए दो, हम जीत गए और हमारा गधा भी वापस करो। जागीरदार हक्का बक्का उसे 5 लाख रुपए दे देता है और वो खुशी खुशी अपना गधा और गधी लेकर चले जाते हैं। मीठे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। और तूने इसे नशा दिया था या खारिज करने वाली दवाई, जो उसकी स्पीड ही कम नहीं हुई। अब जागीरदार के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था और अब वो 2 नंबरी से भी तौबा कर लेता है।